बच्चों नमस्ते, जय माता दी। देखिए बच्चों, आज हम आपको 8.4 प्रश्नावली पढ़ाने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति की एनसीईआरटी बुक्स की 8.4 प्रश्नावली, ठीक है। और उसका पार्ट 1 बना के हम आपको बता रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं, ठीक है बच्चों। देखिए आज हम आपको पढ़ाने क्या जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, आपने क्या पढ़ा है और आज हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आपने पढ़ा था प्रश्नावली, फिर देखिए दोहरा रहे हैं। सर्वप्रथम आपने पढ़ा था प्रश्नावली 8.1 पर समकोण त्रिभुज की भुजाएं और त्रिकोणमिति अनुपातों का मान समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में पढ़ा था। फिर इसके बाद आपने प्रश्नावली 8.2 में पढ़ा था क्या, 0 अंश, 60 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश के कोणों के मान त्रिकोणमिति अनुपातों के रूप में, ठीक है। फिर इसके बाद आपने पढ़ा था कोटि पूरक कोण का प्रयोग, साइन 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस, फिर पढ़ा था 8.3 में। आज आप 8.4 पढ़ने जा रहे हो, तो देखिए 8.4 में आपको किन किन सूत्रों का प्रयोग करना है, ठीक है। वो सूत्र आपको आने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप, सबसे पहले तो आप त्रिकोण, हम बता चुके हैं ये सूत्र आपको, जब हमने आप त्रिकोणमिति स्टार्ट की तभी बताया था। इनका पारस्परिक संबंध, जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा का कासिक से संबंध होता है, आप जानते हो, हम बता चुके हैं ये आपको। साइन थीटा का मान 1 कासिक थीटा होता है, ये साइन का उल्टा होता है, आप जानते हो। कासिक थीटा को आप लिख सकते हो 1 साइन थीटा। इनको हम मूल त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, साइन और कास को मूल त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ठीक है। ये इनके व्युत्क्रम हैं। साइन का व्युत्क्रम अर्थात साइन का उल्टा कासिक होता है, इसलिए कासिक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। यदि दोनों का गुणा हो तो इसका मान 1 हो जाता है। देखिए आप, इसका भाग इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो इनका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार साइन सेक थीटा, ये होता है बच्चों कास थीटा का व्युत्क्रम, या कास थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। और इसमें भी यही कि यदि कास थीटा और सेक थीटा का गुणा कर दिया जाए तो हमें 1 प्राप्त होगा, चाहे इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए। फिर इसके बाद बच्चों टैन का होता है, टैन थीटा बराबर 1/काट थीटा, या काट थीटा बराबर 1/टैन थीटा, ये होता है, ठीक है। ये भी आपका देखिए टैन का काट के व्युत्क्रम हो गया, टैन का उल्टा काट होता है, तो काट को आप टैन थीटा को 1/काट लिख सकते हो, काट थीटा को 1/टैन लिख सकते हो। अब टैन और काट के मूल त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में मान, तो टैन का मान साइन कास के पदों में, ये होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, और कास काट थीटा का मान कास और साइन के पदों में कास थीटा बटे साइन थीटा होता है, ठीक है बच्चों। ये आपके इनके पारस्परिक संबंध हो गए, त्रिकोणमितीय अनुपातों के पारस्परिक मूल संबंध समझिए आप। फिर इसके बाद बच्चों अब आती है आपकी सर्वसमीका, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम आपको सर्वसमीका बताएंगे। देखिए तो ध्यान दीजिए आप, कह रहा है, अब देखिए शायद इतने ही प्रयोग से आपके इसके सारे सवाल लग जाएंगे। ध्यान देना आप, केवल इन सूत्रों के प्रयोग से हम आपको सवाल बताएंगे, आज आपको ये याद रखने हैं, ठीक, ये ध्यान देना आप। और देखिए हम सवाल बता रहे हैं आपको, ठीक है। और बच्चों एक सूत्र अभी मेन बचा अभी क्या, अब आपको पढ़ना, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के पारस्परिक संबंध हो गए, ये आपको याद रखने हैं सूत्र, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है त्रिकोणमितीय समकोण त्रिभुज की त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। देखिए आप, समकोण त्रिभुज ये क्या है, समकोण त्रिभुज की त्रिकोणमिति सर्वसमीका, ठीक। ये बच्चों सबसे पहली केवल एक ही है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आपको याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सूत्र है बच्चों, याद रखना। इसको समकोण त्रिभुज की सर्वसमीका कहते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, ये मूल त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, ठीक है। इसके देखिए 2 भाग हो सकते हैं, आप इसको कहीं यदि मिल जाए कास स्क्वायर थीटा का मान इससे आप निकालिए, तो ये 1 -
साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका आप प्रयोग कैसे करोगे, कहीं कास स्क्वायर थीटा लिखा है और हमें जरूरत है साइन स्क्वायर थीटा की, तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर दीजिए, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या कहीं मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। आप इसको, तो देखिए इसके दो भाग हो गए, ये आपको याद रखने, विशेषता है ये याद रखने। फिर ठीक है, ये पहली सर्वसमीका हुई। दूसरी होती है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपको याद रखनी है। इसके भी भाग दो होंगे, यदि आप चाहो तो याद कर लो, ना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आप याद रखना, बाकी इसी से हम पूरा आगे कर लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, वैसे मूल यही है, इससे ये भी आ जाएगा। ठीक, अब देखिए कास स्क्वायर थीटा का आप इसमें भाग दे दीजिए, हम इतना पा जाएंगे। तीसरी सर्वसमीका है बच्चों कासेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, ये तो आपको इतना तो कंपलसरी याद रखना है। और अब चाहो तो आप इसके भी दोनों भाग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार इसके भी दो भाग होंगे, कौन कौन से, इसका पहला भाग होगा कासेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर काट स्क्वायर थीटा होता है, और कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए आपने क्या देखा कि इन प्रत्येक सर्वसमीका के दो भाग हैं। हम ये चाहेंगे कि आप ये जरूर याद रखना और ये दोनों याद रखना, और ये जब ये आपको याद रहेंगे तो ये ऑटोमेटिक आप निकालना सीख जाओगे। और वैसे तो हम चाहते हैं कि इससे डायरेक्ट निकालना सीख जाओ आप। ये कास स्क्वायर, जैसे कहीं कास स्क्वायर थीटा लिखा है और हमें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए कास स्क्वायर थीटा के स्थान पर, तो आप तुरंत उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए जब वर्ग हो सर्वसमीका से। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ये समकोण त्रिभुज की त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं बच्चों, ये समकोण त्रिभुज से प्राप्त होती हैं, इसलिए हम इनको समकोण त्रिभुज की सर्वसमीका कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट ना होना चाहिए, ये आपको हम सूत्र बता रहे थे, इनका प्रयोग आपको जरूर करना है। ये और इसके पहले जो अभी हमने बताए इसी पार्ट में, इसी भाग में जो हमने इसके पहले सूत्र बताए वो आपको तैयार करने हैं, तभी आप अगली प्रश्नावली आपको बहुत अच्छी आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके बाद बच्चों नंबर आता है आपको गुणनखंड के कौन कौन से सूत्र आने चाहिए। ये प्रश्नावली तैयार करने के लिए गुणनखंड के सूत्र देखिए, तो गुणनखंड के सूत्र बच्चों आप देख लीजिए, वैसे आप लोग जानते होंगे ये सब। गुणनखंड के सूत्र बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए, आपको आता है, सभी बच्चों को आता होगा शायद, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, कमजोर से कमजोर बच्चे को इतना याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और बच्चों ये ध्यान देना है आपको, इनके जो हम त्रिकोणमिति में प्रयोग करेंगे तो इसका प्रयोग ज़्यादातर इस रूप में करोगे आप, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a प्लस बी, इस रूप में प्रयोग करोगे इसका। ठीक है बच्चों, इसका ज़्यादातर प्रयोग ये किया जाता है। ठीक है, इसी का त्रिकोणमिति में प्रयोग होता है, इसका तो बेसिकली कम होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर जैसा पड़ जाए, लेकिन आपको इतना जरूर याद रखना है, ये सूत्र जब आप याद रखोगे तब आपको आपकी 8.4 प्रश्नावली पूर्णतः समझ में आएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों जो हमने आज आपको सूत्र बताए ये सभी बच्चों को याद होने चाहिए, ध्यान रखना। इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली का बता रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन है बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टैन ए को काटे के पदों में व्यक्त करो। क्वेश्चन है साइन ए और सेक ए
और tan a को कांटे के पदों में लिखो, कांटे के पदों में लिखो। ये क्वेश्चन है बच्चों, इनको सभी को आपको काट में लिखना है। तो देखिए अगर सूत्र आपको याद होते, देखिए हम पहला पार्ट आपको साइन ए बता रहे हैं, इसको कांटे में लिखिए। जानते हो आप साइन का संबंध काट से नहीं होता, होता है साइन का संबंध काट से नहीं होता, लेकिन कासेक का संबंध काट से होता है। आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 कासेक ए, साइन को कासेक में बदल दिए। देखिए सूत्र ही है, अभी हमने आपको बताया है साइन ए बराबर 1 कासेक ए, बताया था साइन थीटा बराबर 1 कासेक थीटा। अब कासेक थीटा का मान देखिए, इसका हम वर्ग कर दें, क्योंकि काट में बदलना है, कासेक का संबंध काट से होता है, इसका वर्ग कर दीजिए और वर्गमूल ले लीजिए। देखिए हमने वर्ग कर दिया, वर्गमूल ले दिया। अब आप जानते हो कासेक स्क्वायर की सर्वसमीका है समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज की सर्वसमीका अभी हमने आपको सूत्र बताया था, क्या यही सूत्र ही लिखा था, कासेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 काट स्क्वायर थीटा। तो यहां क्या रख दोगे इसके स्थान पर, 1/√1 काट स्क्वायर थीटा। हो गया बच्चों, देखिए साइन ए का मान काट के पदों में लग गया। हमने ये सर्वसमीका यहां लगा दी। देखिए पहले हमने क्या किया, साइन ए को हमें काट में लिखना था, तो हमने क्या देखा कि साइन का संबंध काट से नहीं होता, परंतु साइन के व्युत्क्रम का संबंध काट से होता है। साइन का व्युत्क्रम कासेक होता है और कासेक की सर्वसमीका होती है 1 कासेक स्क्वायर, 1 काट स्क्वायर थीटा बराबर कासेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसको हमने कासेक में बदल दिया। अब चूंकि सर्वसमीका वर्ग से होती है और यहां तो वर्ग है नहीं, तो हमने इसका वर्ग कर दिया और वर्गमूल ले लिया, तो वर्ग मिल गया। बस इसके बाद ये सूत्र में रख दिया, काट के पदों में आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों सेक का नंबर आता है। सेकंड देखिए, सेक ए को आप काट के पदों में लिखिए। तो आप जानते हो सेक का संबंध तो काट से होता नहीं, सेक का संबंध काट से नहीं होता, लेकिन सेक का संबंध टैन से होता है, जानते हो ना आप। तो देखिए इसका वर्ग कर दो और वर्गमूल ले लो। ठीक है, सेक स्क्वायर हो गया। अब सर्वसमीका क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 tan स्क्वायर थीटा रख दीजिए आप, 1 tan स्क्वायर, देखिए tan बन गया। अब आप जानते हो tan ए बराबर क्या होता है, 1 काटे होता है, तो रख दीजिए आप यहां। ये सूत्र है, अभी हमने लिखाया है, जब tan को काट में बदलना हो तो काटे का होल स्क्वायर कर देंगे आप। अब 1 काट स्क्वायर ही लिख दिया, काट स्क्वायर आप लघुत्तम ले लें, तो कितना आ जाएगा, काट स्क्वायर +1 आ जाएगा। अब देखिए इसका वर्गमूल आ जाएगा, तो आप इसको लिख दोगे 1 काट स्क्वायर ए बटे काट ए। देखिए हो गया, ये सेके का मान काटे के पदों में हो गया, और जो हमने सूत्र लगाया है वो सूत्र लगा दिया। देखिए सेक को पहले हमने क्योंकि हम जानते हैं सेक का संबंध काट से नहीं होता, सेक का संबंध टैन से होता है, और टैन का व्युत्क्रम काट होता है, जानते हो आप। तो सेक देखिए हमने, और ये कैसे होता है सेक का संबंध टैन से, सेक का संबंध टैन से सर्वसमीका से होता है, ये समकोण त्रिभुज की सर्वसमीका है। तो हमने इसमें वर्ग चाहिए तो वही कर दिया, वर्ग कर दिया, वर्गमूल ले लिया। सेक स्क्वायर ए के स्थान पर मान रख दिया, 1 tan स्क्वायर ए रख दिया। देखिए सूत्र जानते हो आप, लिख दिया है हमने सूत्र। अब इसके बाद tan को हमने काट में बदल दिया, क्योंकि हमें काट ही चाहिए, लिख दिया यहाँ, पूरा हो गया। और देखिए बच्चों थर्ड पार्ट तो आप स्वयं जानते हो, tan ए, और tan ए व्युत्क्रम होता है काटे का, तो 1 काटे हो जाएगा, तो ये तो पहले ही हो गया। इस प्रकार से बच्चों आपका एक सवाल पूर्णतया लग गया, कोई दिक्कत तो आपको नहीं है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद फिर हम आपको अगले भाग में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।